सैटर्न और केतु के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम विचार करेंगे, मान लो आपके लगन चार्ट में अष्टम भाव में सैटर्न और केतु का कंजक्शन बन रहा हो, तो ये कंजक्शन को आप कैसे विचार कर सकते हैं। देखिए, अष्टम भाव की जब भी बात आती है तो वैसे देखा जाए तो केतु मिस्टिसिज्म को रिप्रेजेंट करते ही हैं, इसलिए केतु को अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन अष्टम भाव आपके पार्टनर की फैमिली, उनके साथ आपके रिलेशन और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसका कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है आप में, या आपका जो मैरिड लाइफ हो वो कैसा चलेगा, इसको लेके अष्टम भाव पर हम विचार करते ही हैं। लेकिन यहाँ केतु के आ जाने की वजह से आपका जो व्यवहार है अपने इन लॉज के साथ या आपका जो उनके साथ कनेक्शन है वो थोड़ा प्रभावित होगा ही। आप अक्सर उनके साथ बहुत ज़्यादा डिटेच्ड अपने आप को देखेंगे और इसका असर आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले आपको शनि को देखना होगा कि शनि कैसी स्थिति में है आपके चार्ट में। यहाँ मान लो अगर शनि बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है और अगर वो वक्री नहीं है तो कुछ हद तक आप अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं जो समस्याएं आ रही हैं रिश्तों को लेके उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और आपके चार्ट में शनि से संबंधित जो भाव हैं, जिन भावों को शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आपके मकर राशि और कुंभ राशि जिन जिन भाव में है उन भावों के लिए भी आप काफ़ी एफर्ट करेंगे। लेकिन अष्टम भाव का सैटर्न केतु का कंजक्शन आपको एफर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखेगा। अब अगर आप अकल्ट की तरफ जाना चाहते हैं या आप अगर लाइफ में वैराग्य की तरफ जाना चाहते हैं, तंत्र मंत्र साधना सिद्धि की तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो ये कंजक्शन आपको मोस्टली सपोर्ट करेगा। और आपके लिए इस कंजक्शन का सपोर्ट तब और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब यहाँ शनि वक्री स्थिति में होंगे केतु के साथ, क्योंकि केतु के साथ शनि के वक्री होते हुए केतु का प्रभाव इन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और राहु का प्रभाव भी इन पर बढ़ेगा। इसलिए ये कंजक्शन रिश्तों के लिए तो उतना अच्छा नहीं है और मैरिड लाइफ के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपको लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, अकल्ट के फील्ड में आपको काम करना है या कोई भी मिस्टिसिज्म के फील्ड में आपको काम करना है, तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। अब यहाँ आपको देखना होगा कि ये कंजक्शन कौन से साइन में बन रहा है, क्योंकि मंगल की राशियों में जैसे मेष राशि या वृश्चिक राशि में और लियो में केतु का जो प्रभाव रहता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। वैसे अगर देखा जाए तो कर्क राशि में भी केतु का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता ही है। तो आपको देखना होगा अगर इन राशियों में ये कंजक्शन बने तो फिर यहाँ केतु बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। और फिर आपके अष्टमेश को देखेगा कि अष्टमेश चार्ट में कैसी स्थिति में है। इसके साथ साथ मान लो अगर केतु इन साइन में है और अगर शनि वक्री होकर इनके साथ बैठे हैं तब तो केतु का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा शनि पर पड़ेगा। अब क्योंकि केतु एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं एनर्जी को, इसलिए वो सैटर्न का एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोख रहे हैं एक तरीके से। तो आपके चार्ट में अब आपको उन भावों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाएंगी जिनको शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो आपके शनि वक्री स्थिति में नहीं है तो कुछ हद तक फिर भी आप थोड़े प्रयास करेंगे ही। सैटर्न केतु का कंजक्शन आपको हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपके मन को काफ़ी डीप बनाएगा, आपकी थिंकिंग को काफ़ी डीप बनाएगा। ऐसा सैटर्न केतु कंजक्शन लाइफ में स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ दे सकता है और एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है जिसमें सडनली आप अपने पार्टनर से या उनकी फैमिली से या अपने रिलेशनशिप में डिटैच हो जाएंगे और आप काफ़ी स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले होंगे। लेकिन ये कंजक्शन में आपको अब ये भी विचार करना होगा कि अन्य कौन कौन से ग्रहों का यहाँ प्रभाव है। जैसे हो सकता है इनके साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ बैठा हो तो उस ग्रह का जो एनर्जी है वो यहाँ केतु एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। और इन ग्रह के साथ अगर मान लो कोई भी ऐसा प्लैनेट है, जैसे कोई फायरी प्लैनेट है, सूर्य जैसा प्लैनेट है, मंगल जैसा प्लैनेट है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। आपके चार्ट में शनि जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑलमोस्ट आप उन भावों के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे शुरुआत में। ऐसा नहीं कि आप एकदम से शुरुआत में ही डिटैच हो जाएंगे, बट आपका जो केतु होगा लगभग आपको यहाँ शनि 35 की एज तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा, बहुत ज़्यादा मेहनत देगा और केतु आपका 40-45 की एज तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप यहाँ आने ही वाले हैं इस हाउस के ऊपर, बट पहले आप जितना ज़्यादा मेहनत कर पाएँ उतना आपके लिए अच्छा होगा। पर वास्तव में लास्ट में आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपको जाना तो केतु की तरफ ही है, जीवन में आपने सब कुछ रियलाइज़ किया, धन संपत्ति, ऐशो आराम, सारा वैभव और सुख, लेकिन बाद में आपको केतु को यहाँ फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ केतु मान लो गुरु के साइन में है, जैसे धनु राशि में है, मीन राशि में है, तो भी केतु का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली रहेगा और तब आपके स्पिरिचुअल साइड में ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आप अपने अष्टमेश को देखिए, क्या अष्टमेश का संबंध यहाँ पर सप्तम भाव से है? अगर सप्तम भाव से है तो आपका जीवन साथी जो होगा वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने में काफ़ी मदद
मदद करेगा और रिलेशनशिप वाइज आपके लाइफ में उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो अब आप अपने रिश्ते को बचाते हुए काफ़ी स्ट्रगल यहाँ करते हुए नजर आएंगे। आपके चार्ट में यहाँ शनि हालांकि आपको लंबी उम्र जरूर देते हैं और केतु यहाँ इनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपके लिए जो भी आप मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, वो उतने अधिक काम नहीं आने वाले। इसका प्रभाव डायरेक्टली आपके कैरियर पर भी पड़ेगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो शनि सबसे पहले यहाँ आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 10th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से अब मान लो अगर आपका शनि वक्री स्थिति में है तो आपका अपने कैरियर के लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कैरियर को लेकर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन भी होगा और लाइफ में कैरियर को लेकर उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी नहीं आ सकेगा। तो हो सकता है आप अपने मैरिज के बाद अपने कैरियर में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल देखें या कैरियर में कोई बहुत बड़ा चेंज देखें। आप शुरुआत में हालांकि बहुत प्रयास करेंगे अपने कैरियर को स्टेबल रखने और अपनी आर्थिक स्थिति को स्टेबल रखने में, लेकिन आप उतने ज़्यादा सक्षम यहाँ हो नहीं पाएंगे जितना आप चाहते हैं। सैटर्न केतु का ये वाला जो कंजक्शन है अष्टम भाव में, यहाँ पे अब क्योंकि दसम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए। तो या तो फिर आपको शनि या केतु की महादशा हो तो आपको शनि और केतु पर ही फोकस करना होगा, और शनि और केतु में से किसी की भी अगर महादशा है तो ये जो हम अभी रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट आपके चार्ट में जो 10th हाउस में ग्रह है वो आपके कैरियर को निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो अब या तो वो ग्रह ही आपको कुछ हद तक सपोर्ट कर सकता है, या फिर आपका शनि वक्री नहीं हो, शनि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो तो शनि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको केतु की साइड ही जाना पड़ेगा, उधर ही। तो इस वजह से आपको शुरुआत से ही अच्छी प्लानिंग लेके चलना चाहिए कि आपको कौन सी साइड में आगे बढ़ना है। सैटर्न केतु का कंजक्शन को हम वैराग्य युति या वैराग्य योग की तरह देखते हैं। ये कंजक्शन आपका सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। अगर चंद्रमा का या बृहस्पति का संबंध इस कंजक्शन से बन रहा है किसी भी तरीके से, तो आपके सिक्स सेंस के बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद सैटर्न यहाँ से आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। हालांकि अब क्योंकि सेकंड हाउस में राहु स्थित है, तो अगर शनि वक्री होते हैं तो आपका राहु का रिजल्ट भी प्रभावित होगा, और राहु यहाँ शनि को प्रभावित कर सकते हैं, बट राहु स्वयं शनिवत ही चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दिखेगा राहु के एस्पेक्ट से। और यहाँ जो केतु है वो शनि की एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पे केतु पर तो हालांकि राहु उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते क्योंकि दोनों के मध्य 180 डिग्री का एंगल है और जितना एंगल है उतना ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपका कोई अन्य ग्रह अगर अष्टम भाव में स्थित है उस पर अपना जो प्रभाव है राहु जरूर डाल पाएंगे, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव इसलिए ज़्यादा पड़ेगा कि केतु के साथ है वो ग्रह और केतु उस ग्रह की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आपको अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। एक तरफ आपको राहु बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दे रहा है धन संपत्ति के लिए, ऐशो आराम के लिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, दूसरी तरफ सैटर्न और केतु आपको वैराग्य की तरफ आगे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा ही हैं, लेकिन आपके अन्य रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपके चार्ट में केतु के साथ यहाँ कोई अन्य प्लैनेट स्थित होगा अष्टम भाव में, तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट करेगा उन भावों के लिए आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उन भावों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, उन रिश्तों में आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी। उसके बाद इनका यहाँ से शनि का जो प्रभाव आएगा आपके पंचम भाव पे आएगा। पंचम भाव पे शनि का प्रभाव होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको यहाँ भी शनि स्पिरिचुअली ग्रो होने में मदद कर सकते हैं। अगर शनि वक्री होकर यह दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ हद तक आप पंचम भाव से संबंधित कार्यों में डिले नहीं देखेंगे और थोड़े बहुत रिजल्ट अच्छे देख पाएंगे। पर अगर शनि यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वक्री नहीं है तो मान लो सामान्य स्थिति में होके पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं, इस केस में फिर आपको संतान के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। आपकी संतान आपकी बात को नहीं मानेगी, आपकी आज्ञा को नहीं मानेगी, आपका संतान के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा, आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और बहुत ही ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो अब आपको राइट डायरेक्शन में एफर्ट करना जरूरी है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि क्या वास्तव में आपको शनि की महादशा है या केतु की महादशा है, इनमें से किसी की भी अगर महादशा आपको होगी तो इनके जो प्रभाव हैं वो आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। सैटर्न केतु का कंजक्शन आपका डिटैचमेंट करा सकता है पार्टनर से, या अगर आपके सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है या अष्टमेश आपके सप्तम भाव में है और फिर अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है या सप्तम भाव में कोई अन्य प्लैनेट अगर स्थित है तो आपके लिए मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको सैटर्न केतु के कंजक्शन पर विचार करना रहेगा।